हाय, आपका दोस्त मिस्टर टुटू आ गया एक नई कहानी लेकर। नमक चोर चुड़ैल। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। इसी गांव में दामिनी नाम की बूढ़ी महिला अकेले ही अपना जीवन यापन कर रही थी। दामिनी के पति का कई वर्ष पहले ही निधन हो गया था, इसीलिए दामिनी भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करती थी। एक दिन रात में, अरे घर में नमक ही नहीं है, अब मैं भोजन में नमक कहाँ से लाऊं? इतनी रात गए, मैं किससे नमक मांगू? इस समय तो सारी दुकानें भी बंद होंगी और गांव के सभी लोग सो रहे होंगे। चलो, यहाँ पास में ही एक नमक का कारखाना है, मैं वहीं से नमक ले आती हूँ। दामिनी गांव के करीब उस नमक के कारखाने में जाती है। कारखाने के दो कर्मचारी कैलाश और आकाश अकेले एक जगह खड़े रहकर कुछ बातें कर रहे थे। दामिनी उन दोनों के करीब जाने लगती है। भाई आकाश, तुमने सारे नमक में जहर अच्छे से मिला दिया है ना? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं कैलाश, मैंने बड़ी सावधानी से नमक में जहर मिला दिया है। दामिनी वहीं खड़े रहकर उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अरे, इन लोगों ने नमक में जहर मिलाया है, इससे तो सारे गांव वालों को बहुत नुकसान होगा। अगर मैंने यहाँ किसी से कहा तो ये दोनों मुझे ही जान से मार देंगे। मैं अभी अपने गांव वालों को इनकी हरकत बताती हूँ। दामिनी डरे डरे अपने घर लौट आती है। अगले दिन कारखाने से सारा नमक गांव की दुकानों पर आ जाता है। दामिनी सभी गांव वालों को मुखिया के पास ले जाती है और कैलाश और आकाश की सारी हरकत बताती है। गांव के मुखिया, अरे भाइयों, आप सब इस बुढ़िया की बात पर ध्यान मत दीजिए। हम वर्षों से उस कारखाने का बना नमक खा रहे हैं। आज तक किसी को उस नमक से कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर हम बिना कारण किसी पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? पर मुखिया जी, दामिनी जी ने अपने कानों से सुना है। अरे ये एक बूढ़ी महिला है, इस उम्र में इसे करीब की बात ठीक से सुनाई नहीं देती, तो दूर की बात कैसे सुनाई दे सकती है? मुखिया जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। ये दामिनी बुढ़िया ने गलत सुना होगा। दामिनी विनती करती रहती है, पर कोई उसकी एक नहीं सुनता। आप लोगों को मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा। ये देखिए, मेरे पास आज का उसी कारखाने का नमक है और मैं ये नमक आप सभी के सामने खाने जा रही हूँ। दामिनी वो नमक खा लेती है और थोड़े समय बाद ही दामिनी की मृत्यु हो जाती है। सारे गांव वाले ये हादसा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गांव वालों, ये दामिनी बुढ़िया का आखिरी समय आ गया था और इस समय इंसान को किसी चीज का होश नहीं रहता। इस बुढ़िया की मृत्यु बस एक इत्तेफाक है, कोई हादसा नहीं। मुखिया जी, आप सही कह रहे हो, हम आपकी बात से सहमत हैं। हमें इस दामिनी बुढ़िया का अंतिम संस्कार करना होगा ताकि इनकी आत्मा को शांति मिल सके। सारे गांव वाले मिलकर दामिनी का अंतिम संस्कार करते हैं। थोड़े समय बाद मुखिया अपने घर लौट आता है। मुखिया की पत्नी मीना, जी सुनिए, मैंने अभी अभी दुकान से नमक मंगवाया है, पर वो नमक अचानक ही अपने घर से गायब हो गया है। अरे मीना, ये कैसे संभव है? अचानक अपने घर से नमक कैसे गायब हो सकता है? घर में देखिए, कहीं और रखा होगा तुमने। मैंने सारा घर छान मारा, पर मुझे नमक कहीं नहीं मिला। कोई बात नहीं मीना, नमक ही था ना, मैं अभी दुकान से ले आता हूँ। मुखिया गांव की दुकान पर जाता है।
अरे भाई थोड़ा नमक दे दो मुझे। अरे मुखिया जी क्षमा करना, मेरी दुकान से अचानक नमक ही चोरी हो गया है, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई ये क्या कहते हो, आपकी दुकान से भी नमक चोरी हो गया है? क्या हुआ मुखिया जी, आपके वहाँ से भी नमक चोरी हो गया? इसी तरह गांव के सभी लोग उस दुकानदार के पास नमक खरीदने के लिए आते हैं। वो सभी यही समस्या लेकर आते हैं कि उनके घर से अचानक नमक चोरी हो गया है। अरे ये सब क्या हो रहा है, सारे गांव वालों के घर से एक ही साथ नमक चोरी हो गया। मुखिया जी ये सब क्या हो रहा है, हमारे घर से नमक किसने चोरी किया? मुखिया सभी गांव वालों को एक स्थान पर जमा करके नमक चोर के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, पर किसी को उस नमक चोर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। रात के समय मुखिया जी अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें दामिनी बुढ़िया का घर नजर आता है। जब से ये मनोज बुढ़िया इस गांव से गई है, सारे गांव से नमक चोरी होने लग गया है। तभी एक चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। मुखिया उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है। अरे कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं चुड़ैल हूँ और मैं तुम्हारे इस गांव की बर्बादी हूँ, और अब मेरा कहर इस गांव पर बरसेगा। मैं किसी को चैन की सांस तक नहीं लेने दूंगी। इस गांव के हर व्यक्ति का सर्वनाश कर दूंगी। अच्छा, तो तुम ही ने इस पूरे गांव से नमक चोरी किया है, पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बुरा किया है? हाँ, मैंने ही तुम्हारे इस गांव से नमक चोरी किया है, और अब अगर किसी ने इस गांव में नमक खाया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। मुखिया डरते डरते अपने घर की ओर चला जाता है। अगले दिन सवेरे मुखिया सभी गांव वालों को अपने घर आमंत्रित करता है। मुखिया जी क्या हुआ, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? दरअसल हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है और कल रात मैंने उससे बात भी की। मुखिया जी ये आप क्या कह रहे हो? हमारे गांव में चुड़ैल कहाँ से आई? उसी चुड़ैल ने हमारा नमक चुराया है और वो हमारा सर्वनाश करने यहाँ आई है। सारे गांव वाले मुखिया जी की बात सुनकर डरने लगते हैं। उस दिन से गांव में कोई रात के समय बाहर निकलता था, सबके दिलों में उस चुड़ैल का डर बैठ गया था। उस चुड़ैल ने सारे गांव वालों का जीना मुश्किल कर दिया था। एक दिन सभी गांव वाले मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? वो चुड़ैल अचानक हमारे इस गांव में कैसे प्रकट हो गई? हमें उसके पास जाकर उसकी समस्या पूछनी होगी कि वो आखिर हम सबको इस तरह क्यों परेशान कर रही है। गांव वालों की बात सुनकर मुखिया सभी गांव वालों के साथ रात होते ही दामिनी बुढ़िया के घर के पास जाते हैं। तभी वो चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। आप सब यहाँ क्यों आए हो? देखिए आप कौन है ये हम नहीं जानते, पर आपको हमसे क्या समस्या है, आज हम ये जानकर रहेंगे। क्यों आप हम सबको इतना डरा रही हो? मेरा नाम दामिनी है और आप सब मुझे जानते हो। मैं ही इस गांव में दोबारा चुड़ैल बनकर आई हूँ। मुखिया और सारे गांव वाले ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैंने आखिरी सांस तक तुम सबसे विनती की, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखना मैं तुम सब गांव वालों का कैसे सर्वनाश करती हूँ। सभी गांव वाले ये बात सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। सुनिए गांव वालों, हमें इस दामिनी चुड़ैल का कुछ करना होगा। हमें इसे अपने इस गांव से भगाना ही होगा। इसके लिए मैं एक तांत्रिक बाबा को बुलाता हूँ, वही हमारी सहायता करेंगे। वही हमें इस दामिनी चुड़ैल के कहर से बचा पाएंगे। मुखिया तांत्रिक बाबा को बुलाकर
सभी गांव वालों के साथ दामिनी चुड़ैल के घर जाता है। दामिनी, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों इस गांव का सर्वनाश करने पर तुली हो? दामिनी चुड़ैल एक बकरी ले आती है और वही नमक जो दामिनी ने सारे गांव से चोरी किया था वो सभी के सामने ले आती है। अरे ये तो हमारा नमक है जो चोरी हो गया था। हाँ, ये वही नमक है। दामिनी चुड़ैल उसमें से थोड़ा सा नमक उस बकरी को खिलाती है। बकरी जैसे ही नमक खाती है, थोड़े समय बाद वो बकरी की मृत्यु हो जाती है। सारे गांव वाले ये देखकर दंग रह जाते हैं। देखा आप सबने कैसे ये जहर वाला नमक खाकर इस बकरी की मृत्यु हो गई। इसी तरह मेरी भी मृत्यु इसी जहर वाले नमक से हुई थी, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। तब से ही मैंने सोचा कि मैं तो मर चुकी हूँ, पर मैं मेरे एक भी गांव के व्यक्ति के साथ ये हादसा नहीं होने दूंगी। आप सबने मेरी बहुत सहायता की है। सारी उम्र आपके दिए पैसों से ही अपना जीवन गुजारती थी, फिर कैसे मैं आप सबको मौत के घाट उतार सकती थी। मैंने आपका नमक खाया है, मुझे उसका कर्ज तो उतारना ही था। सारे गांव वाले दामिनी चुड़ैल की बात सुनकर रोने लगते हैं और वो हाथ जोड़कर दामिनी चुड़ैल से क्षमा मांगते हैं। मैं यहाँ आप लोगों को सताने नहीं आई थी, मैं तो आप लोगों की जान बचाने यहाँ आई थी। मुझे क्षमा कर देना दामिनी जी, मैं ही आपकी मृत्यु का जिम्मेदार हूँ। अगर उस समय मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज ये सब न होता। सारे गांव वाले दामिनी चुड़ैल की बात सुनकर उस कारखाने में जाते हैं और वहां जाकर उस कारखाने की तोड़फोड़ करते हैं और उस कारखाने को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। उस दिन से गांव में कोई समस्या नहीं थी। इस गांव का हर बच्चा, हर व्यक्ति एक सुखी जीवन बिताने लगा। सभी लोग दामिनी चुड़ैल को देवी मानने लगे और हर रोज उसके घर के बाहर जाकर दामिनी चुड़ैल से क्षमा मांगते थे और उसका सम्मान करने लगे। इसी तरह इस गांव में फिर से खुशियां लौट आई। पर अफसोस इसी बात का था कि दामिनी अब इन गांव वालों के साथ नहीं थी। उसकी मृत्यु सारे गांव में खुशियां ही खुशियां ले आई थी। माँ, अब मैं शहर जाके पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, शहर में पढ़ाई कर, लेकिन अपना ध्यान रखना। रीता अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात रिया और तारा से होती है। वाह रीता, तो कितनी सुंदर लगती है, लेकिन तू इस सलवार सूट में क्यों रहती है हमेशा? तुझे पता है अगर तू हमारी तरह टॉप और स्कर्ट में आएगी तो सारे लड़के सिर्फ तुझे ही देखेंगे, और नहीं तो क्या। जब कुदरत ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है तो तुझे इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तू कल से ही स्कर्ट पहन कर आने लग। देखो, मैं एक गरीब लड़की हूँ और मैं यहाँ शहर के कॉलेज पढ़ाई के लिए आई हूँ ताकि मैं एक अच्छी नौकरी पा सकूँ। मेरे कई सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। हाँ हाँ रीता, तो तुझे तेरे सपने पाने से कौन रोक रहा है? लेकिन रिया, अगर तू मुझसे पूछे तो तू इन सब चीजों के लिए नहीं बनी है, तू बनी है एक मॉडल बनने के लिए। क्या फिगर है यार तेरा। तू एक बार मेरे साथ आ तो सही, मैं तुझे ऐसा लुक दूंगी कि तू भी देखकर दंग रह जाएगी। रिया रीता को एक ब्यूटी पार्लर में ले जाती है और उसका गेटअप पूरी तरह से चेंज कर देती है। रीता का रंग और रूप और भी निखर कर सामने आ जाता है। अगले दिन कॉलेज में देख रही है ना रीता, सारे लोग तुझे ही देख रहे हैं। रिया ने जो तेरा गेटअप चेंज कर दिया है ना, अब अपने कॉलेज में सबकी नजरें तुझ पर ही हैं। आओ रीता, अब मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती हूँ। कबीर, ये है मेरी नई फ्रेंड रीता, और रीता, ये है मेरा बॉयफ्रेंड कबीर। है ना हैंडसम? माय गॉड, तुम लड़की हो या अप्सरा? तुम्हारे जितनी खूबसूरत लड़की मैंने तो क्या, मेरे बाप ने भी कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी। ये सुनकर तारा, रिया और रीता हंसने लगती हैं। इस तारीफ के लिए थैंक यू। रीता कबीर को पसंद करने लगती है और कबीर भी रीता को अंदर ही अंदर प्यार करने लगता है। अब जब मैंने तुम्हारा लुक इतना बेहतर कर दिया है तो तुम्हें अब मॉडलिंग से पीछे नहीं हटना चाहिए। नहीं नहीं, उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे आजकल फेमस होने के लिए टैलेंट चाहिए, जो कि तुम में है।
अगर तुम्हें मॉडल बनना है तो YouTube चैनल का सहारा लो, उस पर अपने वीडियो अपलोड करो और छा जाओ। रीता उन दोनों की बात मान लेती है और वो YouTube पे हॉट वीडियोस डालना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके चैनल पे लाखों व्यूज और सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। वाह रीता, अब तो तू सुपरस्टार बन गई है। अब तो तुझे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। हाँ यार, कल मैं अपनी बर्थडे पार्टी में कोई अच्छा लड़का देखकर उसे अपने दिल की बात बोल दूंगी। तुम तो आज एकदम परी लग रही हो। मैं आज तुम्हें प्रपोज करता हूँ रीता। रिया वहीं खड़ी थी। रीता के प्रपोजल के एक्सेप्ट करते ही वो वहाँ से चली गई। सुन तारा, इस रिया की बच्ची का कुछ करना होगा। मैं अपने कबीर को किसी और का नहीं होने दूंगी। खुद को रोक रिया, ऐसे काम नहीं चलने वाला। अगले महीने मेरा बर्थडे है, मैं उसे इनवाइट करूंगी और मार डालूंगी। तू पागल हो गई है क्या? तो रीता को जान से मार डालेगी? हाँ हाँ, मार डालूंगी। तुझे नहीं पता तारा, जब से रीता आई है अपने कॉलेज में, मेरा कितना बुरा वक्त शुरू हो गया है। ऐसा लगता है मानो मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली हो। मेरा बॉयफ्रेंड कबीर तक उसको चाहने लगा है। तू बस मुझे ये बता कि तू मेरा साथ देगी या नहीं। सच पूछ रिया तो रीता मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। ये लो रीता, ड्रिंक पियो एंड एंजॉय द पार्टी। यार, मैंने तुझे बताया तो था कि मैं ड्रिंक नहीं करती। अरे यार, आज मेरा बर्थडे है, जो कहूँगी तुझे मानना पड़ेगा। चल अपनी दोस्ती की खातिर पी लेती हूँ। रीता ड्रिंक पी के बेहोश हो जाती है और तारा और रिया मिलकर उसे खाई में फेंक देते हैं। तूने गलत लोगों से पंगा ले लिया था रीता। बाय बाय, हमेशा के लिए। एक दिन तारा YouTube पर रीता का चैनल देख रही होती है। क्या हुआ रीता? बहुत दिनों से तुम्हारा कोई वीडियो नहीं आया। मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ तारा, डोंट वरी। कुछ दिन बाद तारा और रिया को एक वीडियो मिलता है जिसमें रीता थी और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और जवान दिख रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये वीडियो उसने कल अपलोड किया है और उसने आज लाइव वीडियो का भी नोटिफिकेशन डाला है। अगर वो लाइव आती है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो सच में मरी है या नहीं। दोनों उसके लाइव वीडियो का इंतजार करते हैं। मैं हूँ आपकी अपनी रीता और आपने अभी तक जो मेरा जलवा देखा है वो कुछ भी नहीं है। अगले वीडियो में मैं ढाने वाली हूँ कहर, तो दिल थाम कर बैठ जाइए। लेकिन पहले मैं अपने सभी दोस्तों से मिल कर आती हूँ। और रीता लाइव से बाहर निकलकर तारा पर हमला कर देती है और वो एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। मुझे मारने वाली तारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब मैं चुड़ैल बनकर वापस आई हूँ अपने सभी दोस्तों का हिसाब चुकाने, जिन्होंने मेरे साथ में इतना बुरा किया। तारा चिल्लाने लगती है। रीता उसके सामने ही एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। अभी से रोना धोना शुरू कर दिया तारा। तुम्हें तो एक एक्टर होना चाहिए। कितनी बेहतरीन एक्टिंग करना जानती हो तुम। मुझे माफ कर दो प्लीज। रीता लाइव में उसका गला दबा देती है। रिया यह देखती है और चीख उठती है। उस समय कबीर भी रिया का वीडियो देख रहा होता है। वो तुरंत पुजारी के पास चला जाता है। बाबा, मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो चुड़ैल बनकर वापस आई है, हम सबको मारने के लिए। आप ही कोई उपाय बताइए बाबा। देख बेटा, अगर तेरे दिल में सच्चाई है और अगर तू निर्दोष है, तूने उस लड़की का कभी कुछ बुरा नहीं किया, तो भोलेनाथ तुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। ये ले, ये प्रसाद ले और इसे खा ले। और मैं तुझे एक मंत्र बताता हूँ, अगर वो चुड़ैल कभी तेरे पास आए तो उस मंत्र को पढ़ लेना, वो वहीं भस्म हो जाएगी। कबीर मंत्र पढ़ के अगले लाइव वीडियो का इंतजार करने लगता है। मेरे चाहने वालों, मैं फिर से आ गई हूँ अपने तड़कते फड़कते अंदाज के साथ। और इस बार मैं जान लेने वाली हूँ अपनी एक और साथी की, जिसने मुझे मौत के घाट उतारा था। इतना कहकर रिया लाइव फोन में से बाहर आ जाती है। मुझे भूल तो नहीं गई मेरी प्यारी रिया? देखो, मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी बेताब हो गई थी कि मर के भी चुड़ैल बनकर तुम्हारे सामने आ गई। मुझे माफ कर दो रीता, मैं अनजाने में इतनी बड़ी भूल कर गई। मैं तुमसे जलने लगी थी क्योंकि कबीर तुमसे प्यार करने लगा था। मुझे जाने दो, मैं आइंदा कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगी। तुम्हें मुझसे सिर्फ इतनी परेशानी थी कि मैं तुमसे ज्यादा हॉट और पॉपुलर हो गई थी। मैं वापस आ गई हूँ
और तुमने जो किया मेरे साथ उसका बदला मैं जरूर लूंगी। इतना कहकर रीता रिया के पास जाती है और लाइव वीडियो में उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। और रीता कबीर के फोन से लाइव वीडियो में बाहर निकलती है और उसका गला दबाने लगती है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो रीता? मैं तो तुमसे कितना प्यार करता था। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे जीने नहीं दिया कबीर, और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए हम दोनों को साथ होने के लिए तुम्हें मरना होगा। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता और मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता था रीता। तुम कितनी सुंदर थी और अब तुम कितनी भयानक चुड़ैल बन चुकी हो। मुझे नफरत है तुम्हारे चेहरे से और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। जाओगी तो तुम इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपनी दुनिया में। इसीलिए अब मुझे तुम्हें इस चुड़ैल वाले रूप से भी मुक्त करना होगा। इतना कहकर कबीर मंत्र पढ़ने लगता है। रीता चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो कबीर? मुझे बहुत तेज जलन हो रही है, बंद करो ये मंत्र। लेकिन कबीर मंत्र को पढ़ता रहता है और रीता देखते ही देखते भस्म हो जाती है। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।